अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? ठीक है। हमारा जो कोर्स है अल्हम्दुलिल्लाह क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। हमने हायर टाइम फ्रेम में अपने पीओआई निकालने सीखे। ठीक है। पीओआई निकालने के बाद हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि हम उसमें लोअर टाइम फ्रेम में किस तरह कंफर्मेशन लेके एंट्री ले सकते हैं। तो जो हमारे पास पहली कंफर्मेशन की थी एंट्री, वो हमने पढ़ा था चेंज ऑफ करेक्टर विद एंड्यूसमेंट। ठीक है। और दूसरा हमने पढ़ा था चेंज ऑफ करेक्टर विद आउट एंड्यूसमेंट। ये हमने दो जो थे, हमने इंट्री मॉड्यूल पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में। आज जो हमारा नेक्स्ट इंट्री मॉड्यूल है वो है चॉक एंड फ्लिप विद इंड्यूसमेंट। चॉक एंड फ्लिप विद इंड्यूसमेंट, इसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा मैं पहले रीकैप आप लोगों को पिछले का बता दूं। देखें, ये हमारे पास हायर टाइम फ्रेम का पीओआई था। ठीक है। जैसे ही मार्केट इसमें टैप हुई, हमने 1 मिनट का अपना शिफ्ट कर लिया टाइम फ्रेम को। ये हमारे पास अब 1 मिनट का स्ट्रक्चर चल रहा है जो कि बुलिश है। और ये एक जहन में रखिएगा, ये हमने जो है सेल की, ये बेरिश की हमने एग्जांपल ली है, बेरिश ट्रेंड की। ये हमारा सेल का हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक निकला हुआ है। ठीक है। तो फिलहाल हम इसकी सेल की जो है बेरिश ट्रेंड की एग्जांपल ले रहे हैं। ये हमारे पास हायर टाइम फ्रेम का पीओआई था। हम शिफ्ट हुए M1 में। ये M1 का स्ट्रक्चर जो है बुलिश जा रहा है। ठीक है। जैसे ही मार्केट हायर टाइम फ्रेम में इंटर हुई, तो हमने कल पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि हमने जो है अब सिंपल स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। जो हमारा फर्स्ट पुल बैक होता है, जो कि इंड्यूसमेंट होता है, वो अब हमारा चेंज ऑफ करेक्टर कहलाएगा। ठीक है। हमने फिर पढ़ा कि मार्केट ने इस तरह चेंज ऑफ करेक्टर किया, अपनी इंड्यूसमेंट बनाई, इंड्यूसमेंट को इस तरह से लिया, ऊपर से ऑर्डर ब्लॉक लिया और नीचे की तरफ मूव कर गई। ये हमने प्रीवियस अपना जो लेक्चर था उसमें देखा था कि मार्केट किस तरह चेंज ऑफ करेक्टर विद इंड्यूसमेंट काम करती है। और फिर हमने पढ़ा था कि अगर लिक्विडिटी स्वीप वाली हो तो विदाउट इंड्यूसमेंट भी हम उसमें एंट्री ले सकते हैं। आज का जो हमारा एंट्री मॉड्यूल है वो चॉक एंड फ्लिप विद इंड्यूसमेंट। सॉरी। बेसिकली अब इसमें क्या फर्क है? ये हमारे पास हायर टाइम फ्रेम का पीओआई, मार्केट इसमें टैप हुई, हम शिफ्ट हो गए लोअर टाइम फ्रेम में। ठीक है। 1 मिनट में फॉर एग्जांपल शिफ्ट हो गए हम 15 का पीओआई का। अब ये देखें, ये मार्केट में लो बना, मार्केट यहाँ पे टैप कर गई, हम शिफ्ट हो गए सिंपल स्ट्रक्चर में। अब यार देखें कि मार्केट जब यहाँ से ऊपर की तरफ अपने हाइज को ब्रेक कर रही थी इस तरह से, तो यार मार्केट कोई ना कोई अपनी डिमांड वगैरह लेके या कोई अपना ऑर्डर ब्लॉक लेके ऊपर की तरफ ब्रेक कर रही थी ना। फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट ने एक अपना ऑर्डर ब्लॉक लिया या डिमांड ली, तो ऊपर की तरफ उन्हें हाइज को ब्रेक कर रही थी। इसी तरह बिल्कुल ये जो लो यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, मार्केट में आपको यहाँ पर इस जगह पे आपको ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलता है। ठीक है। अब जो हमने प्रीवियस पढ़ा था अपना लेक्चर, उसमें क्या हुआ था कि मार्केट यहाँ से डायरेक्टली नीचे की तरफ मूव करती है और चेंज ऑफ करेक्टर कर जाती है। उसके बाद इस तरह से इंड्यूसमेंट बनाती है, मार्केट इंड्यूसमेंट लेती है और ऑर्डर ब्लॉक से हम उसको सेल कर लेते हैं। ठीक है। इसमें सिर्फ एक चीज की चेंजिंग है। वो क्या है कि मार्केट में ये जो इस लेग में हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक या डिमांड पड़ी हुई है, मार्केट क्या करती है जब नीचे की तरफ आती है, डायरेक्टली इस तरह चेंज ऑफ करेक्टर नहीं करती। मार्केट पहले अपनी जो डिमांड है, जो अपना ऑर्डर ब्लॉक है, उसको रिस्पेक्ट देती है। ठीक है। इस तरह से एक वैलिड पुल बैक लेती है। बात को समझिएगा। कल जो हमने पढ़ा था उसमें देखा था कि मार्केट डायरेक्टली इस तरह अपने लो को प्रीवियस को ब्रेक करके चेंज ऑफ करेक्टर कर जाती है, फिर पुल बैक लेती है और फिर सप्लाई में जाती है और नीचे की तरफ ड्रॉप करती है। इसमें फर्क क्या है कि मार्केट के में जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक या डिमांड पड़ा हुआ है, मार्केट नीचे की तरफ आती है, डायरेक्टली चेंज ऑफ करेक्टर नहीं करती, पहले अपने ऑर्डर ब्लॉक या जो उसका डिमांड पड़ा हुआ है वहां से मार्केट एक रिएक्शन लेती है और ऊपर की तरफ एक वैलिड अपना पुल बैक लेती है। ठीक है। ये जो चीज हमारे पास बनी है ना, ये चीज, इसको हम कहते हैं फ्लिप। ठीक है। कि मार्केट ने अपने ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दी, लेकिन क्या हुआ, मार्केट
यहाँ से अपना प्रीवियस हाई जिस तरह पीछे ब्रेक होते आ रहे थे, इसको ब्रेक करने की बजाय मार्केट यहाँ पे इस पोजीशन को, इस ऑर्डर ब्लॉक को, इस डिमांड को होल्ड नहीं कर सकी। ठीक है, इस डिमांड में इतनी पावर नहीं थी कि वो इस प्रीवियस हाई को ब्रेक कर सकती। तो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को, डिमांड को रिस्पेक्ट देके नीचे की तरफ जो हमारे पास वैलिड लो पड़ा हुआ था उसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया और हमारे पास हो गया चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, अब इस चीज को हम कहते हैं कि ये चॉक एंड फ्लिप एंट्री है। ठीक है, जिसमें मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर डायरेक्टली करने की बजाय, ठीक है, पहले अपनी डिमांड को रिस्पेक्ट देके एक वैलिड पुल बैक लेती है और फिर चेंज ऑफ करेक्टर करती है। तो इस एंट्री मॉड्यूल को कहा जाता है चॉक एंड फ्लिप। अच्छा, अब क्या होता है, अब यहां पर हमने इस जगह पे आके अपने ऑर्डर ब्लॉक को बना लेना है। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। मार्केट क्या करेगी, ये हमारा जो एंट्री मॉड्यूल है चॉक एंड फ्लिप विद इंड्यूसमेंट है। ठीक है, विदाउट इंड्यूसमेंट वाला भी हम अभी पढ़ेंगे। मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट करती है, तो ये इंड्यूसमेंट क्रिएट हो गई। अब जो हमारे पास इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक बनेगा वो डेफिनेटली हमारा एसएमटी होगा, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट में पहला ये जो इस जगह पे है हमारे पास इंड्यूसमेंट है और हमने ऑलवेज इंड्यूसमेंट के बाद ही अपनी एंट्री को प्लान करना होता है। ठीक है, ये रूल्स कुछ जो है ये सेम रहते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ, ये जो मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता इसलिए ये चीजें आप लोगों को ज्यादातर नहीं बताता। ये D2S जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये D2S का मतलब है ये जगह हमारे पास, ये चीज, ये जो है ये हमारे पास डिमांड थी ना, ये डिमांड थी। मार्केट ने इस तरह डिमांड को रिस्पेक्ट दिया लेकिन डिमांड को होल्ड नहीं कर सकी और नीचे की तरफ चेंज ऑफ करेक्टर कर गई। तो इसका मतलब है कि ये जो डिमांड है इस जगह से शिफ्ट होकर इस जगह पे सप्लाई बन चुकी है। ठीक है, इसी को कहते हैं फ्लिप। मतलब सिंपली ये है एक जो जिसे कहते हैं बाय वर्ड्स एक किताबी बातें। ठीक है, लेकिन मैं इस तरह से इसीलिए आपको ये D2S वगैरह नहीं बता रहा, चाह रहा था सिंपली आप लोगों को समझा रहा हूँ कि मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दिया, मार्केट यहाँ से ऊपर ब्रेक नहीं किया, मार्केट ने नीचे चेंज ऑफ फैक्टर कर दिया। ठीक है, और मार्केट में नीचे यहाँ पर बन गया एक इंड्यूसमेंट इस तरह से। तो ये हमारे पास इंड्यूसमेंट हो गया। यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो हमारा एसएमटी होगा और इस लेग में ये जहां पे हमें फ्लिप मिला था, ये जो लेग हमारे पास वैलिड पुल बैक बना था, ये डिमांड को टैप करने के बाद इस जगह पर हमने फाइंड करना है अपने ऑर्डर ब्लॉक को। ठीक है, मार्केट में यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक हमें मिलेगा। तो इंड्यूसमेंट लेने के बाद जैसे ही मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप करेगी, हम यहाँ से अपनी सेल एंट्री प्लान करेंगे और नीचे की तरफ अपनी एंट्री को टारगेट करेंगे अपने लो को। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ये एक्सपीरियंस्ड बात है। ठीक है, कि जो चॉक एंड फ्लिप की एंट्री होती है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई होती है बनिस्बत जो सिंपल चॉक एंड इंड्यूसमेंट होती है ना, उसकी निस्बत चॉक एंड फ्लिप एंट्री बहुत हाई प्रोबेबिलिटी जाती है और बहुत ही अच्छी एंट्री हो जाती रहती है। ठीक है, ये एक एक्सपीरियंस, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो ये चीज है। ठीक है, इसमें आप लोगों को ये चॉक एंड फ्लिप की समझ आ गई है, बाकी चीजें वही हैं कि हायर टाइम फ्रेम था, लोअर टाइम फ्रेम में वहाँ टैप हुए, लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हुए, सिंपल स्ट्रक्चर फॉलो किया, मार्केट ने चेंज ऑफ फैक्टर किया, इंड्यूसमेंट बनाई और हमने ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री ले लिया। सिर्फ फर्क क्या था कि मार्केट ने डिमांड को अपनी को रिस्पेक्ट देके एक थोड़ा सा हमें मूव दिया था। तो ये सिर्फ फर्क था। आप लोगों को समझ आ गई है? कोई क्वेश्चन है तो भी कर लें। आसम भाई, इसमें ERL वगैरह की हमें जरूरत नहीं होती। अगर इसमें एक या दो दो तीन पुल बैक भी अगर बन जाते हैं ना, तो फिर हमने कोशिश करना है कि हम एक्सट्रीम का ही वेट करें, एक्सट्रीम से हम एंट्री लेंगे। जी कदीर भाई, चौक होगा तो हम एंट्री लेंगे ना, चौक के बगैर हम एंट्री क्यों लेंगे? इम्बैलेंस की जरूरत हर ऑर्डर ब्लॉक में होती है और इम्बैलेंस के बगैर ऑर्डर ब्लॉक ही वैलिड नहीं होता।
सर शिफ्ट वगैरह। जी कदीर भाई, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, इसी मकसद के लिए हम कर रहे हैं। क्वेश्चन कोई और है तो कर लें। डी टू एस के ऊपर ऐसा रखेंगे या ऊपर वाले हाई के ऊपर? अच्छा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है आदि कुरैशी का, डी टू एस के ऊपर एसल रखेंगे या ऊपर वाले हाई पर। मैं इसका बताता हूँ, मैं और क्वेश्चन देख लूँ। आसिम भाई, लोअर टाइम फ्रेम में खास तौर पे जब यार हम शिफ्ट होते हैं ना, M1 में एंट्री ले रहे होते हैं, तो वहां पे आपको इतना टाइम ही नहीं मिलता, आप ये ERL वगैरह वहां पे मार्क करते रहें। आपने जस्ट वहां पे अगर आपके 2 या 3 ऑर्डर ब्लॉक बन गए हैं ना, तो आप वेट करें कि आप एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक से ही एंट्री लें। जी, 2 क्वेश्चन हैं जो मुझे अच्छे लगे हैं। D2S के ऊपर SL रखेंगे या ऊपर वाले हाई पर, एक ये क्वेश्चन, और दूसरा है D2S में अगर OB नहीं वैलिड हो तो फिर क्या करेंगे। जी, इन 2 क्वेश्चन का मैं अब आप लोगों को आंसर देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास जो डिमांड है वो सप्लाई में शिफ्ट हुई। इस लेग में हमने जो ये डिमांड से बनी थी, इसमें हमने अपना किया ऑर्डर ब्लॉक फाइंड। ठीक है। अब एक पहले भाई का जो क्वेश्चन है, उन्होंने कहा है कि हम अपना एसएल इसके ऊपर रखेंगे या इसके ऊपर रखेंगे। तो जहां तक मैंने आप लोगों को बताया कि ये मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ये सेटअप होता है। तो मैंने ये देखा है कि मार्केट इसी D2S से ऊपर भी आप ऐसा रख लें तो मार्केट इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाती, मार्केट यहीं से ही नीचे की तरफ ड्रॉप कर जाती है। ठीक है। तो आप क्या करें, सबसे पहले तो एक काम ये करें कि आप देखें कि ये जो लेग है ये वाली, क्या इसमें कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं पड़ा हुआ। ठीक है। क्या इसमें कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं पड़ा हुआ। अगर इसमें कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है तो फिर आप क्या करें, आप थोड़ा सा वेट करें कि मार्केट किसी, ये जैसे ये जगह चीज है ना, इसकी लिक्विडिटी स्वीप करे। ठीक है। या फिर मार्केट क्या करे, ये जो मार्केट में कैंडल बनी है ना इस तरह, ये वाली कैंडल है फॉर एग्जांपल, ये है। ठीक है। तो क्या हो, अगली कैंडल इस तरह से बनती है, तो वो इसकी लिक्विडिटी स्वीप करती है, आपको एक रिएक्शन दिखाती है कि मार्केट ने जितनी भी और भी लिक्विडिटी लेनी थी वो क्लियर कर ली है। इस तरह से लिक्विडिटी स्वीप की मिलती है। तो फिर आप उसके बाद एंट्री ले लें। ठीक है। अगर ऊपर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कोई पड़ा हुआ है, अगर तो यहाँ पे सब कुछ मिटिगेट है इस लेग के अंदर, ठीक है, तो आप सिंपली अपना एसएल इसके ऊपर पुट करें। ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होती है। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन था, D2S में अगर वैलिड ओबी ना हो। देखें, D2S में अगर वैलिड ओबी ना हो तो 2 सिचुएशंस होती हैं। आपने पहले देखना है, ये जो लेग थी ना, इसमें तो कोई ओबी नहीं पड़ा हुआ इस जगह पर। ठीक है। यहाँ पे कोई, इस जगह पे कोई फेयर वैल्यू गैप तो नहीं पड़ा हुआ, आपने पहले वो फाइंड कर लेना है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये हमारे पास ये D2S बना, ये नीचे की तरफ ड्रॉप आया, ये इंड्यूसमेंट बनी। ठीक है। अब अगर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, सब कुछ मिटिगेट है, तो मार्केट क्या करेगी, जस्ट यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट इस जो इंड्यूसमेंट है ना, ये वाली जगह है जो, इसको स्वीप करेगी, इसकी लिक्विडिटी लेगी। ठीक है। और मार्केट नीचे की तरफ मूव कर जाएगी। ठीक है। क्योंकि मार्केट को सिर्फ अब इंड्यूसमेंट की जरूरत है ना, ऊपर तो कुछ सब कुछ मिटिगेट है। ठीक है। तो मार्केट इंड्यूसमेंट लेके ही नीचे मूव कर जाती है। अच्छा, अगर यहाँ पर ऊपर की तरफ कोई इम्बैलेंस वगैरह पड़ा हुआ है, तो आप फिर वेट करें कि मार्केट किस जगह से आपको रिएक्शन देती है। देखें, एक आपको सिंपल सी चीज बता देता हूं। अगर आप किसी जगह पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार, एक अच्छा चलें, आपको नजर आ रहा है कि आप कंफ्यूज हो गए, भूल गए एसएमटी क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक आपको नजर आ रहा है वैलिड, ये ऑर्डर ब्लॉक आपको वैलिड नजर आ रहा है। ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक आपको वैलिड नजर आ रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है। अब
यार यहाँ पे तो आप लोगों को कम से कम इतना तो माइंड काम करना चाहिए कि यार ये इंड्यूसमेंट है, यहाँ पे तो एंट्री किसी सूरत ना लें। अच्छा, अब यहाँ पे ऊपर दो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक हैं, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए हैं कि यार इस पे एंट्री लूं या इस पे लूं। पहली तो बात ये है कि ये है चौक एंड फ्लिप की एंट्री। आपकी एंट्री जो वैलिड है वो इस जगह पे बनती है, ठीक है। अब आपने देखना है, अगर फिर भी आप कंफ्यूज हो जाएं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंफ्यूज हो जाएं, तो आप देखें कि यार यहाँ पे कोई आपको रिजेक्शन की कैंडल मिली है। फॉर एग्जाम्पल यार ये देखें, ये आपको कैंडल इस तरह ऊपर जा रही थी, ये सारी बाय की कैंडल बन रही थी। आप थोड़ा सा वेट कर लें कि यार इस तरह से एक कैंडल बन जाए जो अपनी प्रीवियस बाय की कैंडल को नीचे से उसका लो ब्रेक कर दे, अब उसके बाद एंट्री प्लेस कर लें। बात को समझे? और कोई क्वेश्चन है तो बताएं। अतीक भाई, ये बहुत कॉमन मिलती रहती है फ्लिप वाली एंट्री, बहुत कॉमन मिलती है। चलें ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है, हम इंशाल्लाह इसको आगे मूव ऑन करते हैं। हमने जब तना भी पढ़ रहे हैं अभी तक बेरिश एग्जांपल पढ़ी थी, बुलिश की एग्जांपल देखते हैं। यार आप लोग कहेंगे पता नहीं क्या बेरिश के पीछे पड़ गए हैं। अच्छा चलें, ठीक हो गया। ये हमारे पास पड़ा हुआ है जी, हायर टाइम फ्रेम का पीओआई। ठीक हो गया, मार्केट इसके अंदर टैप हुई, हम शिफ्ट हो गए लोअर टाइम फ्रेम में M1 में। फॉर एग्जांपल M15 का था पीओआई, तो हम M1 में शिफ्ट हो गए। अब देखें यार, ये हमारे पास एक सप्लाई पड़ी हुई है ना, ये वाली। अब मार्केट ने क्या किया, डायरेक्टली ऐसे चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद इस तरह इंड्यूसमेंट बनाती, ये इस तरह इंड्यूसमेंट बन जाती, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक लेती और ऊपर की तरफ निकल जाती। एक तो ये सिनारियो था मार्केट में। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अपनी जो ये सप्लाई थी उसको रिस्पेक्ट दिया, लेकिन उस सप्लाई को मार्केट होल्ड नहीं कर पाई, अपने प्रीवियस लो को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर पाई। मार्केट ने जस्ट एक पुल बैक लिया और मार्केट ने ऊपर की तरफ चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गई चौक एंड फ्लिप। उसके बाद मार्केट में इंड्यूसमेंट बनी, ठीक है। इंड्यूसमेंट के बाद हम फ्लिप वाली जगह पे हमने एंट्री ली और इस तरह से ऊपर की तरफ मूव कर गया। बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें वही सिर्फ वो बेरिश थी, ये बुलिश है। ठीक हो गया, क्लियर है जी। हम देखते हैं अब लास्ट जो हमारे पास एंट्री मॉड्यूल है वो है, जैसे कल हमने पढ़ा था ना, जैसे कल हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था चौक विद इंड्यूसमेंट, और फिर हमने पढ़ा था चौक विदाउट इंड्यूसमेंट। विदाउट इंड्यूसमेंट क्या में क्या था, मार्केट अपनी प्रीवियस जो हाई होता है उसकी लिक्विडिटी स्वीप करके आती है, ठीक है। इसी तरह का कुछ सिनारियो इसमें है, चौक एंड फ्लिप विद लिक्विडिटी स्वीप कह लें या चौक एंड फ्लिप विदाउट इंड्यूसमेंट कह लें, एक ही बात है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाए कि यार उसमें कुछ और पढ़ा था इसमें कुछ और पढ़ रहे हैं। ये देखें, चौक एंड फ्लिप विदाउट इंड्यूसमेंट, ठीक है, एक ही चीज है, एक ही बात है। अच्छा जी, हम ये पढ़ रहे हैं चौक एंड फ्लिप विदाउट इंड्यूसमेंट या लिक्विडिटी स्वीप। यार ये बहुत कम देखने को मिलता है आसन भाई, कंफ्यूज नहीं करता कोई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जस्ट वेट अ मिनट। ओहो यार, ये क्या हो रहा है जी, ये हो गया मेरे पास मूव। अच्छा जी, ये हमारे पास हायर टाइम फ्रेम का पीओआई आ गया। वही बात पुरानी, इसमें टैप हुई, हम लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो गए, ठीक है। शिफ्ट होते ही हमने सिंपल स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। ये देखें, अब क्या होता है यहाँ पर, मार्केट यहाँ से डिमांड से थोड़ा रिएक्शन देती है हमें, इस तरह से एक हाई बनाती है, ठीक है। इस तरह से एक हाई बनाती है, फिर उसके बाद क्या है कि मार्केट इस तरह से पूरा एक ब्रेक करने वाला हाई नहीं बनाती जिसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग वाला जैसे हाई होता है ना। अगर फॉर एग्जांपल इस तरह ये कैंडल ऊपर क्लोजिंग होती है, चेंज ऑफ करेक्टर होता है यहाँ पे, तो फिर हम क्या करते हैं, इस तरह की भी सिचुएशन बन सकती है ना। तो ये हम इस जगह पे कहीं अपना ऑर्डर ब्लॉक, जहां पे भी ऑर्डर ब्लॉक वैलिड पड़ा होता है वो फाइंड करते। अब यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने इस तरह ये जो प्रीवियस हाई बना था, कौन से वाला, ये वाला, ये जो प्रीवियस हाई बना था, मार्केट नीचे की तरफ आई और इस प्रीवियस हाई को इस तरह से मार्केट ने स्वीप किया है
किस तरह से स्वीप किया है, स्वीप क्या होता है मैं आपको ड्रा करके बता देता हूँ यार, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कैंडल है और ये कैंडल की विक है। कल हमने ये लाइव एग्जांपल में भी देखा था, हम लोगों को शायद याद हो। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस हाई था ना। ये देखें यार, प्रीवियस हाई मार्केट अपने प्रीवियस हाई से ऊपर गई है, लेकिन ऊपर कैंडल की क्लोजिंग नहीं कर सकी। इसको कहते हैं स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप कह लें, कैंडल स्वीप कह लें। ठीक है, एक्चुअली से होता है ये, एक्चुअली ये होता है लिक्विडिटी स्वीप, कि मार्केट ने प्रीवियस जो ये इंटरनल हाई था उसकी लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। ठीक है, अब ये लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ने क्या किया, नीचे की तरफ चेंज ऑफ करेक्टर कर लिया। ठीक है, हमने प्रीवियस में भी ऐसे ही पढ़ा था ना, कल हमने लाइव एग्जांपल जो ली थी उसमें भी हमें मिल गया था वो लिक्विडिटी वाली स्वीप वाला, याद है आप लोगों को मिला था उसमें, बताएं जरा। याद है किसी को जब हमने एग्जांपल ली थी मेरे ख्याल में जीबीपी यूएसडी की, जिसको हमने बार रिप्ले से देखा था, उसमें हमें लोअर टाइम फ्रेम में मिला था लिक्विडिटी स्वीप वाला सिनेरियो। अच्छा जी, एक मैसेज आया जी, चलें जी हीरा भाई, आपको ही चलें, कम से कम बताया, आपने रिप्लाई कर दिया। अच्छा जी, ठीक है। यहाँ पर मार्केट में हमारे पास हुआ चेंज ऑफ करेक्टर। अब जब मार्केट ऑलरेडी यार लिक्विडिटी स्वीप करके आ चुकी है ना, तो फिर इस सूरत में हमें मजीद इंड्यूसमेंट की वेट करने की जरूरत नहीं होती। आप यहाँ पर जस्ट अपना ऑर्डर ब्लॉक वैलिड फाइंड करें और आप यहाँ से अपनी सेल प्लान कर लें। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे इंड्यूसमेंट बन जाता है, तो यार वेल एंड गुड है, मार्केट के पास दो लिक्विडिटीज हो गई है, कि ये लिक्विडिटी आ गई मार्केट के पास, एक ये आ गई, ये जो मार्केट लेके गई है ऑलरेडी। तो अगर यहाँ पे इंड्यूसमेंट बन जाता है तो ये कोई इसमें हर्ज वाली बात नहीं है। आपने एंट्री अपने वैलिड ऑर्डर ब्लॉक से लेनी है। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक आपका यहाँ पे इस सूरत में कौन सा है, जो D2S वाला है, जो डिमांड टू सप्लाई आपका कन्वर्ट हुआ है, वही आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है और ये हाई प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गई बेरिश मार्केट की एग्जांपल। इसी को हम देख लेते हैं बुलिश मार्केट की एग्जांपल में। ठीक है, अब यहाँ देखें, वही सिनारियो है सेम, कोई मुश्किल चीज नहीं है। ये जब आप लाइव मार्केट में बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह ये बड़े आसानी से आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन ये क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, ये हमारे पास हायर टाइम फ्रेम का पीओआई आया, मार्केट इसमें टैप हुई, हम लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हुए। सिंपल स्ट्रक्चर को हमने फॉलो करना था। यहाँ पे मार्केट ने अपनी सप्लाई पर टैप होके हमें एक रिएक्शन दिखाया, और यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की इस तरह से, और मार्केट ने क्या किया, चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। तो सिंपली हम यहाँ पे जो हमारी ये जो सप्लाई थी, ये सप्लाई थी, ये डिमांड में शिफ्ट हो गई इस लेवल पर आके। या सिंपली आप को जो मैंने बताया कि आप लोगों ने यार सिंपली एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कर लेना है, इन चक्रों में ना पड़े, सप्लाई डिमांड में शिफ्ट हुई या डिमांड सप्लाई में शिफ्ट हुई या इन चक्रों में ना पड़े। सिंपल आपका जो फ्लिप वाला लेग है ना, उसमें आपने सिंपली अपना ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कर लेना है। तो जब आपको इस तरह लिक्विडिटी स्वीप वाला सिनारियो मिल जाए, इंड्यूसमेंट का वेट ना करें, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आए, आप मूव कर जाएं। कोई किसी का क्वेश्चन है तो कर लें, इस सेशन में ऑलमोस्ट 5 मिनट पड़े हैं, क्वेश्चन है तो कर लें। चले माशाल्लाह, पिछले पे भी कोई मैसेज कमेंट नहीं आया, कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम है या क्या सीन है, कोई रिप्लाई शिप्लाई नहीं आ रहा है यार किसी का। अमानुल्लाह रेज हैंड, जी मानुल्लाह भाई अनम्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्वेश्चन ये था कि अगर कैंडल ऊपर जाके क्लोज हो जाती है एस टू डी के, तो फिर हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे? यानी अगर बेरिश मार्केट में हम एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक कैंडल पूरी बॉडी के साथ ऊपर क्लोज होती है। ये हमारे पास बेरिश मार्केट है, अब बताएं। सर ये जो आपने लिक्विडिटी स्वीप की आपने कैंडल बनाई है एक्स के बाद। अच्छा ठीक है, मैं एक्स समझ गया क्वेश्चन। मतलब ये इस तरह आई, जी सर। ये यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करने की बजाय वो ब्रेक कर गई ऊपर बॉडी के साथ। जी सर। ठीक है, तो नीचे आ गई, सही है। ये अब यार आप नीचे इस जगह पे कैसे सप्लाई फाइंड कर सकते हैं, आपको ऑर्डर ब्लॉक इसी जगह पे मिलना है ना, तो बस कोई बात नहीं, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे फाइंड करें, अपनी एंट्री लें।
नहीं सर, मेरे कहने का मतलब ये है कि मार्केट अगर ऊपर ही जाना शुरू करते हैं यहाँ से, तो फिर हम क्या करेंगे उस सिचुएशन में? मार्केट ऊपर जाना शुरू कर दे, यानी अगर इसके बाद कैंडल वो D2S से ऊपर क्लोज करती है बॉडी के, यार आप इस लेग का कह रहे हैं, ये लेग ऊपर स्वीप करने की बजाय क्लोज हो जाए, या जब मार्केट यहां से वापसी हम एंट्री के लिए आते हैं तो ऊपर चली जाए? पिछले लेग पे सर, आप इसकी इसी बात करें कि यहाँ पे मार्केट ने स्वीप करने की बजाय यहाँ पे कैंडल क्लोज कर दी, ये बात कर रहे हैं? जी सर, जी सर। ये मार्केट ने कैंडल क्लोज कर दी ऊपर, ठीक है, क्लोज हो गई, उसके बाद मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, ठीक है, तो आपका ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे बनेगा यार? आपका ऑर्डर ब्लॉक यानी हम उसी, सॉरी चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, तो आपका ऑर्डर ब्लॉक उसी लेग में बनेगा ना जिसने चेंज ऑफ करेक्टर किया है, तो आप सिंपली इस लेग में अपना ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करें, तो वहां से एंट्री ले लें। और लेकिन अब ये क्योंकि ठीक है सर। कैंडल स्वीप नहीं करके आई, लिक्विडिटी नहीं लेके आई, क्लोज करके आई है, तो इस सूरत में क्या होगा, आपको इंड्यूसमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो आपने इंड्यूसमेंट के बाद एंट्री लेनी है, ठीक है। ठीक हो गया। ये शाहिद खान, मैंने आज पहली दफा आईडी देखा, ये कौन साहब है? अरे एक क्वेश्चन है कि पीओआई का लिए भी एफवीजी होना भाई देखें, पीओआई जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है, ऑर्डर ब्लॉक के लिए तो एफवीजी जरूरी है। जिशान खान कह रहे हैं AUDCHF पर लाइव चल रहा है M1 में, देखते हैं जी जाके नेक्स्ट सेशन में, ये याद कराइएगा जिशान भाई, मैसेज करना दोबारा AUDCHF वाला। शायद भाई का एक क्वेश्चन है, मैं नहीं जानता ये कौन है सर, टाइम फ्रेम के हिसाब से ओबी अगर 15 मिनट की हो और 1H में वो ओबी का एरिया बनता नहीं तो? भाई देखें आप, यार पहले तो मुझे बताएं ना आप हैं कौन, क्योंकि मैं आपको नहीं जानता। दूसरे नंबर पे ये जो क्वेश्चन टाइम फ्रेम वाला, ये हम क्लियर कर चुके हैं ऑलरेडी, कल परसों भी लिंक बाहर शेयर हुए हैं, ठीक है, तो अभी भी अगर कोई यार दोस्त शेयर करता है तो काइंडली ये काम ना किया करें। कोई और क्वेश्चन है किसी का तो बता दें, क्योंकि ये जो इनका क्वेश्चन है ना शायद भाई का, मैं इसीलिए इस चीज का रिप्लाई नहीं कर रहा कि ये अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं ये वेल नाउन इसमें इसको जानते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को। चलें जी, क्वेश्चन कोई नहीं है, हम इसे क्लोज करते हैं। जिशान भाई आपने वो एंट्री का बताना है लाजमी, भाई QML हमारा टॉपिक नहीं है। सर अगर D2S 50% ऊपर क्लोज हो, कैंडल और स्वीप लिया हो, भाई अगर ऊपर क्लोज हो गई है कैंडल की बॉडी आधी क्रैशी, तो वो कैंडल स्वीप नहीं होती, कैंडल स्वीप में